स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे बीच है श्री विद्या और साथ में पंकज जी सावरे पंडित जी और बढ़ाकर उनका स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे बीच है बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक मोहम्मद मुख्तार जी। मैं चाहूँगा हो सके इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि मंत्री महोदय भी हमारे साथ हैं और हम सब उनके साथ हैं। हम इस पूरी आपने मुझे और श्रीमान सौरभ जी ने मिलकर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुझे यहां बुलाया। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मंच पर आसीन पंकज श्वेताब, आसिफ मुस्तफा, श्री विद्यानंद बिकल जी, प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी, मुख्तारुल हक जी, कपिलेश्वर राम जी, विद्यानंद राम जी और श्रीमान गणेश जी, सामने बैठे हुए सज्जन वृंद और वंदनीय मातृभूमि, सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मुझे बड़ा यकीन था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक्शन एड ने अभी तक क्या क्या काम किया है इस दिशा में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। और मुझे ये भी उम्मीद था कि हमसे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने दलितों, शोषितों, पसमंदा मुसलमानों के लिए क्या क्या कार्य किया है उसकी भी एक झलक हमारे सामने रखने का कोशिश करेंगे। तो मुझे अफसोस है कि केवल सरकार के प्रति जिम्मेदारी को सौंपते हुए पूर्व के सभी वक्ताओं ने अपनी वाणी को विराम देने का काम किया, पर मैं उस वाद विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। मैं बड़ी कुशलता से कुछ बातों को रखना चाहूंगा कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार ने इस दिशा में क्या क्या काम किया है। उस दिशा में मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूं। मेरे पास तो श्रम संसाधन जैसा विकास विभाग है और हम समझते हैं कि आप अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हमसे पूर्व के वक्ता जिन्होंने श्रमिकों के प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त की, मैं समझता हूं कि उनके उम्मीदों पर मेरा विभाग और मैं और बिहार सरकार खड़ा उतरने का प्रयास करेगा। इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या सरकार उसको करने में सक्षम है? अगर है तो हम उस पर काम करेंगे और मन से काम करेंगे, इस बात का भरोसा दिलाना हम आपको चाहते हैं। और निश्चित रूप से अगर पसमंदा, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो भारत की सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमने तो कई योजना चलाया है। आज नया सवेरा हमारा योजना है जिसके तहत अल्पसंख्यक लड़कों को हम लोग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किस प्रकार पढ़ा करके उनको सही जगह में पहुंचाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्कीम चलाया कौशल योजना के तहत सीखो और कमाओ योजना का ही नाम है सीखो और कमाओ। हम लोगों ने स्कीम चलाई नई उड़ान
बीपीएससी में, यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में कैसे अल्पसंख्यक के बच्चे जो आज 3%, 4% अपनी भागीदारी रख रहे हैं, वो बढ़ के ज्यादा हो। नरेंद्र भाई मोदी ने एक योजना ये भी चलाई, और नई रोशनी के नाम से महिलाओं में, अल्पसंख्यक महिलाओं में किस प्रकार उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जाए, इस दिशा में भारत की सरकार चिंता की और काम कर रही है। हमारी धरोहर, हमारी समृद्ध विरासत, उस दिशा में भी भारत की सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और आपने तो ये जो छाप कर दिया, दलित अकलियत के हित में अनगिनत काम करने का काम किया। और आपने बात उठाई 10 डिसमिल जमीन का, तो हम लोगों ने तो निर्णय लिया है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और उनका घर बनाएंगे। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहले कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शहर में बहुमंजिला इमारत बना करके ऐसे गरीबों को बसाएंगे, उनको घर देने का काम करेंगे। थोड़ा आप अपने काम को भी बताए होते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में जब 20 लाख रोजगार लाएंगे और आरक्षण नीतियों का वहां भी पालन अगर करेंगे, तो स्वाभाविक खर समतामूलक समाज की स्थापना के क्षेत्र में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और सभी लोगों ने बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा किया। लेकिन आप जानिए कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का साकार अगर करने का काम अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आज मिलकर कर रही है, तो निश्चित रूप से आपकी भूमिका भी उसमें बहुत सकारात्मक भूमिका आपकी ओर से भी होनी चाहिए। आपका जो भी सुझाव उसके उस क्षेत्र में होगा, हम उस पर बात करेंगे। एक सज्जन अभी बात कर रहे थे कि बिहार के अंदर कोई एक्सक्लूसिव कोर्ट नहीं है फैसला करने के लिए। मानवर 5 कोर्ट तो अभी काम कर रहा है, विकल जी बताएंगे डिटेल से आपको जब वो बोलेंगे। तो 5 कोर्ट तो बिहार में काम कर रहा है, और सबसे कम उत्पीड़न का मामला पूरे देश के अंदर बिहार में है। और उत्पीड़न 0 हो जाए ये तो आदर्श बात होगी, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्पीड़न 0 हो जाए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का उत्पीड़न है, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों तक पहुंचने का काम करते हैं। और उस दिशा में अगर आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव हो और अच्छा करने का सुझाव हो, तो हम चाहते हैं कि आपके तरफ से आवे। और रह गई बात श्रम संसाधन का, समय भाव है, विस्तार पूर्वक कुछ और बातें कहना चाह रहे थे। कई क्षेत्रों के वक्ताओं ने हमने जो किया उसकी भी उल्लेख यहाँ होगा। और पिछले फरवरी खास करके लॉकडाउन के टाइम में हमने जो काम किया है इस आयोग में आने के बाद, तो वह भी उसकी भी व्याख्या यहाँ पर कई साथी जिस हॉल में सभागार में बैठे हैं, अगर मैं नहीं होता तो बुक नहीं कर सकते। खुद ही लोग मैंने स्टेशन पर पकड़ाए गए दानापुर, लेकिन मेरा ही जो है सर्टिफिकेट काम की। हम आपको बता रहे हैं सुबह से शुरू होते थे तो 2 बजे रात तक में काम करते। हम देखें सिलचर से लेकर गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट में, फिर उड़ीसा, केरल, कर्नाटक से लेकर के कश्मीर तक, हरियाणा, पंजाब। उस समय जितने मजदूर मेरे साथ हुए थे, वीडियो कॉलिंग पे जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर आप हमारा कॉल जरूर उठाइएगा, भूख से हम तड़प रहे हैं, लेकिन आप एक बार जाके चेहरा देख लेते हैं ना, तो हम लोग के सारा भूख मैंने जोश में बदल जाता है। और इस टाइप से लोगों को, लाखों तादाद में लोग थे, उनको हमने यहाँ तक लाने के लिए सिर्फ राजनीतिक वितरण के काम नहीं, उस पर चेक ही नहीं कुछ है, बल्कि